गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम प्रूफ पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये सर्कुलर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सर्कुलर, अगर आर्क हम लिए हैं, इसको आर्क बोलते हैं। यहाँ से या सेंटर से और यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, अगर इसको हम घुमाएंगे तो क्या बनेगा? सर्किल। और इस सर्किल का क्या होगा? रेडियस, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। हमने लिखा हिंदी में है, लेकिन आप हिंदी हम बताते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किल लिया है। इस सर्किल में क्या है? इस सेंटर को माने हैं O, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? x माने हैं, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस अब यहाँ से ये x माने हैं, और यहाँ पे हम कोई पॉइंट लिए हैं यहाँ से, तो पॉइंट लिए तो क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y। तो ये क्या हो जाएगा? पहले x लिखते हैं, उसके बाद से y लिखते हैं, और ये हम थीटा एंगल से इसको घुमाए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर्क। आर्क बोले तो चाप, इसको बोलते हैं आर्क। यहाँ तक इसको हिंदी बोलते हैं चाप। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? त्रिज्या, या इसको बोलेंगे रेडियस। फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हम क्या, फ्रॉम फिगर देन AOP। AOP मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये बन रहा है थीटा। ये A है, और ये O है, और ये P है। तो हम ट्रायंगल की बात नहीं की है, एंगल। ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है, बट हमने क्या लिया है? एंगल। तो एंगल में लिया है, तो उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आर्क AP, आर्क AP या PA। रेडियस क्या है? OP। तो क्या है रेडियस? आर्क क्या है? थीटा है, और रेडियस क्या है? 1 माने हैं। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। रेडियस 1 माने हैं। नाउ वी कैन राइट सर्कुलर 6 सर्कुलर फंक्शन जो हम पढ़े थे। आप सबको पता होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कोण। ठीक है, तो ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, और ये कोण हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो वहां से हम लिख दिए हैं। अब यहाँ P क्या है? P क्या है? लंब है। तो P क्या है? ये P मत समझिएगा, ये P तो इस पॉइंट के लिए है। ये P जो होता है, ये जो P है ना, ये परपेंडिकुलर वाला है। तो P क्या है? परपेंडिकुलर Y। ये है Y। कोण क्या है? 1, यानी हाइपोटेनस। उसी तरह क्या है? बेस। बेस क्या है? X है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा। तो ये निकल गया। ये आ गया आपका साइन थीटा बराबर x। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके आगे। जैसे ये निकल गया, तो टेन थीटा हम क्या निकालेंगे? अगर टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना आया है? y, और कॉस थीटा कितना आया है? x। तो टेन का क्या निकलेगा? y बटा x। ठीक है, उसी तरह कॉट का होगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो इसमें क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, x अपन y। ठीक है, अब साइन हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 बाई कोसेक थीटा।
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह कॉसेक थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/x। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। तो ये निकल के क्या आएगा, ये आपका निकल के आएगा, यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। cos थीटा क्या है आपका x है, तो 1/x। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। तब देखिए ये हो गया, साइन थीटा मेरा क्या निकल के आ गया y, कॉस थीटा क्या निकल के आ गया x। ठीक है, इतना हो गया, इसके आगे चलते हैं। अब इसी फिगर से हम प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो हम प्रूफ करते हैं LHS, जैसे ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, तो कभी कभी हम क्या करते हैं सिद्ध करना रहता है तो LHS को लेके चलते हैं, RHS प्रूफ कर देंगे। अब RHS लेके चलेंगे, पहले उसमें देखते हैं कौन सा इजी होता है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 1 है तो इसको हम लेके चलेंगे नहीं, इसको हम इससे हम प्रूव कर सकते हैं 1 आ सकता है, 1 आएगा, आ सकता है नहीं, लेकिन हम इसको होल प्रूव करेंगे, पूरा ये कैसे आ रहा है, ये पूरा हम प्रूव करेंगे कैसे आ रहा है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ट्रायंगल हो जाएगा MOP, MOP। ठीक है, ट्रायंगल MOP। अब इसमें क्या लिखेंगे, ट्रायंगल MOP में OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। ठीक है, OP का स्क्वायर, अब OP क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये क्या है x है, x स्क्वायर, और MP क्या है y स्क्वायर। वी ऑलरेडी नो दैट, हम पहले से जानते हैं, पहले हम निकाल चुके हैं क्या, चूंकि या बिकॉज कॉस थीटा बराबर x, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है P/H, तो साइन थीटा P/H होता है, तो P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी PY आएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू y। इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल टू x की जगह रखेंगे कॉस थीटा प्लस ये रखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस इसी हम ट्रायंगल से, क्योंकि जो पाइथागोरस होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल,
ये किसके लिए है? फॉर एनी एक्यूट एंगल से, जैसे हम किसी भी एक्यूट एंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। जैसे हम थीटा कह सकते हैं एनी एक्यूट का मतलब होता है जो 90 से कम हो। जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो 90 से कम क्या होगा? ये अगर ये थीटा यहाँ तक जाएगा तो 90 हो जाएगा, लेकिन हमको 90 से कम लेना है। एक्यूट एंगल उसी को बोलेंगे जो 90 से कम होगा। इसका हिंदी हमको नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना हम आपको समझा दे रहे हैं कि जो 90 से कम होता है उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो, हाँ ठीक है इसे है। अब इसमें 3 और है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से कम हो, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है। क्योंकि ये 90 हो गया, 90 से ज़्यादा है, क्लाइंट कितना बनता है? 180। तो 180 से कम है, ये 180 से क्या है? कम है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? मान लीजिए 120 है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब 90 से, ये 90 से क्या है? ज़्यादा है, और 180 से छोटा है। सेम और भी है, इसी तरह हम प्रूफ करेंगे। इसी तरह इसको प्रूफ करना है, तो आप इसको प्रूफ करके एक बार देख लीजिएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला और है जो आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम हम ट्रायंगल वही लेंगे, उसी ट्रायंगल से, या सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे जो सिद्ध हुआ है इसी प्रकार, सिमिलरली बस क्या करना है? 1 करना है। tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, सॉरी, इसको आप लोग करिएगा। उसके बाद से नहीं होगा तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।